वशिष्ठ ज्योतिष है। लाल किताब में बृहस्पति को सर्वप्रथम स्थान दिया हुआ है, क्योंकि बृहस्पति का दूसरा नाम कहें तो हमारा भाग्य है। चारों तरफ जो हम ऑक्सीजन फैली हुई है, जो हम सांस ले रहे हैं, वो बृहस्पति ही है। तो फिर यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति का ही पितृ लग गया तो आपका जीवन तो एक तरीके से सफल ही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपका तो भाग्य ही खराब हो गया। अब आप जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, जितने भी आप एफर्ट कर रहे हैं, वो किसी काम नहीं आएंगे। क्योंकि जिन लोगों के बृहस्पति खराब हो जाते हैं जन्म कुंडली में, ना तो उनके अंदर ज्ञान आता है, ना उनके अंदर संस्कार होते हैं, और ना ही वो अपने भाग्य को अच्छा कर पाते हैं। बृहस्पति के पितृन के जो लक्षण होते हैं, जो आपके किए हुए कार्य होते हैं, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपने पीपल का वृक्ष कटवा दिया या खुद काट दिया, अपने पुराने रीति रिवाज को ना मानना, घर के बड़े बुजुर्गों का अनादर करना और घर के कुल पुरोहित को बदलना, जो कि आज के टाइम में किसी को नहीं पता कि उसके कुल पुरोहित कौन है। तो अब ये सोचो कि क्या आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति का पितृ नहीं होगा, क्योंकि आपके घर के बड़े बुजुर्गों ने तो इस कार्य को निभाया होगा, लेकिन क्या आप इसको निभा रहे हो? क्या आपको ये जानकारी है कि आपको किस कुल देवी देवता की पूजा करनी चाहिए? या आपका बच्चा जो पढ़ाई नहीं कर रहा है, या आपका बच्चा जो गलत चीज़ों में जा रहा है, गलत संस्कार उसके अंदर आ रहे हैं, उसका क्या कारण है? वो क्या उसकी करनी है, आपकी करनी है, या आपके घर के बड़े बुजुर्गों की करनी है? यह आप कैसे जानोगे? यह जानने के लिए आपको वशिष्ठ ज्योतिष के अंदर जाना होगा और वहाँ ये देखना होगा कि आपकी जन्म कुंडली में कहीं बृहस्पति का पितृन तो नहीं है, या आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति के अशुभ होने के हालात तो नहीं लिखे हुए हैं। astroscience.com में आप ये सारी जानकारी निशुल्क ले सकते हो। गुरुदेव जी ये कहते हैं कि आप सबसे पहले अपना बृहस्पति अच्छा करो, आप अपना ज्ञान अच्छा करो, आप अपने अंदर संस्कार लेकर आओ। आप जो भी कार्य कर रहे हो वो एक ऐसा काम होना चाहिए जो ना आपने किसी का दिल दुखाए बिना किया हो और आपने केवल अपनी मेहनत से प्राप्त किया हो। अब इसके लिए भाग्य का साथ होना बहुत ज़रूरी है, और अक्सर 90% लोग जो हमारे संस्थान में आते हैं, डिग्रियां उनके पास होती है, काबिलियत की कोई कमी नहीं होती। सवाल उनका केवल एक ही होता है कि मैं इतने समय से संघर्ष कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि शादी कर लो, भाग्योदय हो जाएगा। कुछ ने मुझे कहा कि ये पहन लो, अच्छा हो जाएगा, लेकिन मेरे साथ अच्छा कुछ नहीं हो रहा है। इसका क्या कारण है? क्योंकि मैं सब जगह घूम के धक्के खा के आया हूँ। अब आप मुझे बताइए कि किस प्रकार मेरा भाग्य अच्छा हो सकता है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि यदि आप जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो हवा ही दूषित हो रखी है, तो क्या आप जी पाएंगे? वशिष्ठ ज्योतिष में केवल एक बार आप ये उपाय करोगे और उसको करके, क्योंकि उसमें आपने पूरे खानदान को लेना है। ये मैं नहीं कह रही आप अपना खुद का एक पितृ निकाल रहे हो। आपकी एक वो करनी कितने लोगों के जीवन को सुधार देगी, क्योंकि उसमें केवल आपका पितृ नहीं, आपके खानदान में जितने लोग हैं, आप खानदान को आप कैसे गिनोगे, ये भी आपको वशिष्ठ ज्योतिष ही बताएगा कि आपको किन किन लोगों को अपने खानदान में शामिल करना चाहिए। पितृन यदि आप अपना उतार रहे हो तो आप उनके भी पितृन साथ में उतार दोगे, यानी आपको उनका भी पुण्य लगेगा, जो कि लेना आपको बहुत ज़रूरी है। आज के समय में लोग पाप तो बहुत आसानी से कर देते हैं, पुण्य कमाना बहुत मुश्किल काम हो गया है, जो आप चाहकर भी नहीं कर सकते। आप चाहते हैं कि मैं सेवा कर दूं, दान कर दूं तो मुझे पुण्य मिल जाएगा, नहीं। यदि आपने किसी का ऐसा ऋण उतार दिया जो कि उसको खुद भी नहीं पता और वो बहुत दुखी है, तो भी आपको बहुत अच्छा पुण्य प्राप्त हो सकता है। यह जानने के लिए निशुल्क आप हमारी वेबसाइट पे जाइए astroscience.com पर, और वहां जाकर आप अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान डालकर यह देखिए कि ये जो हालात मैंने आपको सारे बताए हैं, क्या आप इनको फेस कर रहे हो, या क्या आपके साथ ये सारे हालात हो रहे हैं। क्योंकि वशिष्ठ ज्योतिष आपको बता सकता है, मानना आप ही को है। ये वशिष्ठ ज्योतिष है।